नमस्कार। मैं आज भ्रमण करता हुआ गढ़शर सरोवर के पीछे की तरफ आया। यहाँ से बहुत ही सुंदर जैसलमेर दुर्ग, सोनार दुर्ग का नज़ारा हो रहा है। बारिश बहुत अच्छी हुई और अब भी बारिश का मौसम बना हुआ है। चूँकि सूर्य अस्त होने को है, मैं गढ़शर के पीछे के नज़ारे के लिए यहाँ आया था और मैं यहीं से आपको नज़ारा करवा रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम करने का प्रयास करता हूँ और आपको गढ़शर की प्रोल की तरफ का नज़ारा करवाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल मैंने बहुत ही नज़दीक कैमरे को कर दिया है और जब हम उससे थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो कई कपोत यानी कबूतर आज मौसम का विश्राम आनंद ले रहे हैं। और दूर अगर हम देखें तो वहाँ भी कई सैलानी ढलती हुई सांझ का आनंद ले रहे हैं। मनोरम दृश्य है। इस प्रकार यह गढ़शर के बिल्कुल भराव का नज़ारा है। मैं जब यहाँ आया, मैंने पीछे की तरफ का नज़ारा करने का प्रयास किया तो यहाँ तमाम झाड़ियाँ जो है वह पानी की ओट के अंदर आई हुई है। इस तरह से मैं आगे की तरफ चलूँगा और फिर वहाँ से आपको इसका नज़ारा करवाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। इस प्रकार हम चलते हुए पीछे की तरफ जब यहाँ आते हैं तो पानी की जब यहाँ भराई हो जाती है, फुल भर जाता है, तब यहाँ से निकासी होती है। हम कह सकते हैं तट का यह बंद है। कुछ थोड़ा सा डैमेज भी नज़र आ रहा है, आगे मैं चल के दिखाऊंगा। यहाँ से पानी जब और हो जाता है तब क्रॉस करके पीछे की तरफ जो नया तालाब है उसमें चला जाता है। आइए अपन आगे की तरफ चलते हैं और मैं आपको वहाँ का नज़ारा करवाता हूँ। बिल्कुल यह पानी की निकासी का तटबंध है और यहाँ से पानी फिर ओवर हो करके और इसी रास्ते से होता हुआ आगे की तरफ जाता है। बिल्कुल इस तरफ नया तालाब है और यहाँ कुछ शमशान स्थल है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यह जो शमशान स्थल है, यह वैष्णव संप्रदाय के शमशान स्थल है और उसी के साथ यह पानी के तट को बांध के रखा है ताकि पानी यहाँ से आगे की तरफ न फैल करके और सीधा इस तटबंध को पार करते हुए यहाँ से सीधा, जैसा मैंने बताया, कि उस नया तालाब की तरह चला जाए। मैं आगे चलता हूँ, आपको नया तालाब भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार मैं गढ़शर के पीछे की तरफ का आपको नज़ारा बिल्कुल करवा रहा हूँ और यह बिल्कुल वही जो मैं कह रहा हूँ खुरा या तटबंध कह सकते हैं, जहाँ से पानी क्रॉस करके जाता है। अभी वैसे पानी बराबर टकरा हुआ है और बिल्कुल यह इसके पास से इसकी पानी की जो बंद है, वो पहाड़ है, वह है और इसी के सहारे हम चलते हुए शहर की तरफ चलेंगे। दोस्तों, इस प्रकार मैं इस पाल के ठीक ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से यह नज़ारा आपको करवा रहा हूँ। और जो यह क्षेत्र है पीछे की तरफ है, जो आपको ये छतरी और कुछ दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ। यह महाजन मोकाती उनका एक स्थान है। चूँकि वर्तमान में जर्जर हो रहा है, कुछ इसके पास पीछे की तरफ कुछ अवैध कब्जे भी हो रहे हैं। ये पुराना स्थल है। यहाँ एक छोटा सा कह सकते हैं तालाब बनाया हुआ है। उसके बाद जब हम इस तरफ आते हैं तो यह बिल्कुल सामने आपको नया तालाब नज़र आता है। दोस्तों, इस प्रकार यह गढ़शर की पाल है और हम यहीं से चलते हुए ठीक शहर की तरफ जाएंगे। और यह हम बिल्कुल गढ़शर सरोवर के पीछे की तरफ चल रहे हैं। सूर्यास्त हो चुका है और दूर गोल्डन फोर्ट यानी कि सोनार दुर्ग भी नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर। चूँकि आज बहुत ही ज़्यादा बादल है, इसलिए आपको यह दृश्य
साफ शायद न नज़र आए, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ दोस्तों। यह भी दृश्य जो है पुनः देखने को मिले, हो सकता है आपको कुछ थोड़ा धुंधला नज़र आए, लेकिन मैंने देखा क्यों न हमें इसको भी कैद किया जाए। और इस पाल के मेरी दाहिनी तरफ यहाँ यह इसको हम नया तालाब कहते हैं। इससे पानी ओवरफ्लो होने के बाद में पीछे की तरफ गोविंद सागर तालाब है, वो मैंने जब पूर्व में बता चुका हूँ मैं आपको, वहाँ जाता है। उससे ओवरफ्लो होने के बाद में ठीक इस तरफ गुलाब सागर पानी वहाँ जाता है। उससे ओवरफ्लो होने के बाद में पानी धीरे धीरे पहाड़ियों के पास से होता हुआ ग्राम हड्डा के पास खड़ीना में जाता है और उसके बाद कानूद के रण में यह पानी समा जाता है। इस प्रकार मैं गढ़ीसर के पीछे आया। मैंने यहाँ से गढ़ीसर के पानी का जो आपको जाने का एक मार्ग बताया है, तो इस तरह से मैं गढ़ीसर के पीछे का आपको दृश्य का नज़ारा भी साथ में करवा रहा हूँ दोस्तों। पाल है उसको भी बांध के रखा है यहाँ बड़े बड़े पत्थरों से। इसके नीचे एक दीवार सी बना के रखी ताकि जो यह मिट्टी की दीवार है यह अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ढह ना जाए। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं आपको ऊपर से नज़र कराऊँ तो यहाँ बड़े बड़े पत्थरों की एक ढलान बना के रखी है। यह पानी जो यहाँ से स्पीड से ठोकर मारता है या टकरता है तो मिट्टी ना कटे, इसके लिए यहाँ यह उपाय किए गए दोस्तों। अगर मैं आपको गढ़ीसर और नया तालाब के बीच की दूरी बताऊं तो मात्र एक यह पाल है और यह इस तरफ नया तालाब है, यानी कि पानी जब ओवरफ्लो हो गया तो इस तरफ आ गया। मैंने ये नज़दीक आकर के नया तालाब आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ कुछ ऐतिहासिक स्थल भी बने हुए हैं, चूँकि कालखंड की गणनाओं में कई बार घटनाएं घटती रहती थी। जो व्यक्ति विशेष होता था उसकी याद में यहाँ कुछ छतरियाँ बनी हुई है। ठीक अपन चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से पूरे गढ़ीसर का दृश्य आपको एकदम साफ नज़र आ जाएगा, क्योंकि आज मैं कह रहा हूँ आपको अंधेरा सा महसूस हो रहा है। और गढ़ीसर की पाल की इस तरफ समस्त जैसलमेर सामाजिक शमशान स्थल यहाँ बनी हुई है। मौसम के अनुसार श्वान भी यहाँ सुस्त प्रवृत्ति में सभी आराम कर रहे हैं। चूँकि इस पाल पर आवागमन कर दिया है, यह अभी हाल में देखा जाए तो लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन शायद इस पानी के भराव की दबाव और इसके ऊपर का दबाव भविष्य के लिए शायद यह अच्छा न हो। तो इस पे भी सरकार को शायद सोचना चाहिए। और मैं अगर यहाँ से आपको नज़दीक जूम करके दिखाऊं तो नौका विहार भी हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके नज़ारा करवाता हूँ दोस्तों। इस प्रकार बहुत दूर नौकायान का लुत्फ़ भी यहाँ सैलानी उठा रहे हैं। और इस प्रकार हम चलते हुए कुछ आगे की तरफ चलेंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ शाम का समय हो चुका है, धुंध सा मौसम नज़र आ रहा है, ऊपर बादल भी है। जैसा मैं कह रहा था, इस जो पानी के लिए रोकने के लिए पाल बनी हुई है, इस पर ये मार्ग बनाया जा रहा है। ये बहुत संकड़ा हो रहा है, यहाँ से बरसात में यह कट गया है। आने वाले समय में शायद यह बड़ा ही दुखदायी परिणाम न दे दे, क्योंकि यह एक न जाने क्यों किस तरह से इसको किया जा रहा है और बहुत ही संकरी हो रही है, जबकि पाल को एकदम तीखा होना चाहिए पहाड़ी की तरह। इस प्रकार मैं अगर आपको बताऊं तो इस पर बहुत अधिक दबाव बढ़ रहा है। यहाँ वाहन भी आ रहे हैं, पीछे की तरफ किला भी नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार जो पाल है इस पर जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे बड़ा यह दुखदायी होगा। और जैसा भीड़ आप देख रहे होंगे, बहुत अधिक आज लोग बाग घूमने के लिए आए हैं। तो
इस प्रकार काफ़ी पर्यटक यहाँ आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा हो रहा है दोस्तों। और आगे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ से जैसलमेर दुर्ग भी साफ नज़र आ रहा है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ का नज़ारा करवाया। तो दोस्तों मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ जैसलमेर। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ जैसलमेर।